नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता हंसराज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सुदूर रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर, जिसका नाम लेते ही एक ऐसे शहर की परिकल्पना की जाती है जिसके चारों तरफ रेत का समंदर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कई छोटे छोटे वन क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को ओरन कहा जाता है। आपको एक ऐसे ही ओरन के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल जैसलमेर के पारेवर में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ओरन का कुछ हिस्सा एक सीमेंट कंपनी को अलॉट किया गया है, जिसके बाद यहां के स्थानीय लोग लगातार इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान के संवाददाता श्रीकांत व्यास ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ये रिपोर्ट आपको बताएंगे, लोगों से बातचीत की। लेकिन आपको बता दें कि जैसलमेर की ये खबर है, क्योंकि यहां पर सुदूर रेगिस्तान के बीच बसा जैसलमेर, जिसकी परिकल्पना बड़े रेत के समंदर के रूप में की जाती है, लेकिन यहाँ है लघु वन क्षेत्र के रूप में ओरण। आज हम ओरण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे बचाने की जद्दोजहद जैसलमेर के इलाकों में लगातार हो रही है। जैसलमेर के पारेवर गांव के बाशिंदे लगातार अपनी ओरण बचाने के लिए पदयात्राएं कर रहे हैं। बालिकाएं, महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई सड़कों पर है। कारण है इस गांव की ओरण की कुछ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन को एक कंपनी को अलॉट कर देना। कंपनी को कुल 377 हेक्टेयर से अधिक जमीन अलॉट की गई, जिसमें से 7 से 8 हेक्टेयर जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ओरण की है और कुछ जमीन मुंह बोली आईनाथ जी की ओरण की। क्या कुछ मामला है और ये जद्दोजहद कैसे शुरू हुई और अब तक ये क्यों सड़कों पर है और अभी क्या चाहते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारी टीम जैसलमेर के पारेवर में है। तो आइए आपको ले चलते हैं उन लोगों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये सारा मामला है। हमारी टीम जब जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र के पारेवर गांव पहुंची तो कुछ ग्रामीण पेड़ की छांव में गाड़ी का इंतजार करते नजर आए। हमने उनसे बात की तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के पास राज्य सरकार ने एक सीमेंट कंपनी को 377 हेक्टेयर के करीब जमीन अलॉट की है और इस जमीन में 7 हेक्टेयर भूमि तो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ओरण की है और ये करना नियम के खिलाफ है। ओरण की ये जमीन लगभग 10 से 15 हजार बीघे में फैली हुई है। आपको बता दें कि यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे और घास है, जो स्थानीय पशुपालन का मुख्य आधार है। यहाँ गांव के देवालय हैं, पूर्वजों के श्मशान हैं, तालाब और बरसाती नदियाँ हैं और लोगों को डर है कि कंपनी इन सभी को नुकसान पहुँचा सकती है। ओरण में बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं जिनका जीवन खतरे में है। पारेवर गांव के बाशिंदे अपनी ओरण को बचाने के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। कभी पदयात्रा तो कभी जो है वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। कुछ ग्रामीण जो है वो हमें यहाँ नजर आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जो है वो मामला है, क्या मामला है जिसको लेकर ये सारा विवाद है। सीमेंट कंपनी ने यहाँ अलॉटमेंट करवाई है जमीन, वो ओरण के अंदर आई हुई है। वो जमीन सेटलमेंट की टाइम में 1260 हुई, लेकिन हमारी कोसों की टाइम ओरण थी और हम उस ओरण को बरकरार रखना चाहते हैं। यही गुहार है हमारी सरकार से। क्या कुछ जो है
ओरण है, कितनी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ओरण जो है वो दी गई है, किस तरह के आरोप जो है वो लगे, क्या कारण है? राजस्व रिकॉर्ड में 1260 पॉइंट कुछ हेक्टर थी, उसमें 7 पॉइंट कुछ हेक्टर कंपनी ने अपने पर्सनल रेलवे लाइन को लिए अलॉट करवाई है विभाग से मिल करके गैर तरीके से, और उस ओरण को दूर कहीं 10 किलोमीटर दूर पटक दिया है। वो ओरण हम वापस चाहते हैं और उनका वो निरस्त किया जाए। हमारा जो बुजुर्गों का ओरण के रूप में रखा हुआ जमीन थी, बेरियां थी, उनको काट करके और वहाँ रेलवे लाइन रोडें निकलवा दी है। और बेरी जितनी थी, आज से 100 साल पुरानी बेरी थी, उनको काट काट करके गिरा दी है। और हमने यहाँ से जेंट्स पैदल गए जैसलमेर तक, बच्चियां और औरतें पैदल गई, औरतों और बच्चियों के पैरों में छाले हो गए। और जब कलेक्टर ऑफिस के सामने गए तो गेट बंद किया गया कि आपको कलेक्टर साहब से मिलने नहीं देंगे। बाद में काफी संघर्ष होने के बाद में बच्चियां कलेक्टर साहब तक पहुंची और अपने पैरों के छाले कलेक्टर साहब को दिखाए। कंपनी को हम हमारे ओरण में नहीं आने देंगे, चाहे हमारा सिर कट जाए। रिकॉर्ड ओरण को ट्रांसफर की गई। हमने ऐसे सुना कि सरकार आदमी की ट्रांसफर होती है, कंपनी ने गलत तथ्य से ओरण को ट्रांसफर कर दी गई है। वो हमारे देवता को ठोस पहुंचा करके ट्रांसफर कर दिया गया है। और जो ये गलत तथ्य से गांव के जस्ट पास में 3000 बीघा जमीन अलॉटमेंट हुई है खदान से अलावा, वो हमारा आस्था का केंद्र है। उसमें झाड़ियां हैं, ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, पशु वो सब चरते हैं, आम रास्ते, उनको सबको गलत तथ्य से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और ये हम मर मिट जाएंगे इनके लिए। इनको गलत तथ्य से अलॉटमेंट हुआ उसको निरस्त करके राजस्व में ओरण में रिकॉर्ड किया जाए। हमारा मुख्य ओरण थी, देवता को आस्था है, उसके अंदर हमारे नाडियां है और शमशान भूमि भी है, वो ओरण में रिकॉर्ड थी। रिकॉर्ड दर्ज अब भी निरस्त करके रिकॉर्ड दर्ज किया जाए, ये हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। पारेवर गांव की ओरण के बचाने की ये मुहिम तब सबके सामने आई जब गांव की महिलाएं, युवतियां और बालिकाएं गांव से पैदल चलकर 2 दिन में जैसलमेर पहुंची। और कलेक्ट्रेट के बाहर पुलिस के रोकने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और मुख्य सड़क पर बैठकर रास्ता जाम कर दिया। आखिर में इनकी डेलीगेशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी टीम ने कुछ युवतियों और महिलाओं से भी बातचीत की। ओरण संरक्षण की मांग को लेकर महिलाएं, बालिकाएं और युवतियां पारेवर से जैसलमेर तक पदयात्रा कर पहुंची। उन्होंने अपनी बात जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत के सामने रखी। ये बालिकाएं और महिलाएं जब जैसलमेर पहुंची तो इनका आरोप है कि दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें कहा गया कि कुछ लोग जाकर कलेक्टर से मिले। लेकिन नारी शक्ति के आगे किसकी चलती है, ये कलेक्ट्रेट में घुसी और इन्होंने अपने डेलीगेशन के साथ कुछ महिलाएं, बालिकाएं और युवतियां और कुछ ओरण टीम के लोगों के साथ कलेक्टर से मुलाकात की। लेकिन अब तक इन्हें केवल आश्वासन मिले हैं और इनकी मांग लगातार जारी है। हम पारेवर गांव में हैं, तस्वीरें दिखा दूं। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ बालिकाएं और महिलाएं जो है वो हमें नजर आई और यहाँ जो है वो लोग खड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ जो है समस्या है और क्या कुछ इन लोगों की मांग है। किन मांगों को लेकर लगातार जो है पदयात्रा की थी, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि जो इस ये फैक्ट्री है, हम इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हमें इससे परेशानी हो रही है। जैसे गाय है, पशु वगैरह को इन्हें भी बहुत नुकसान है, हम सबको नुकसान है। ये चीटिंग से काम हुआ है। हमने 70 किलोमीटर चलकर पदयात्रा की। उसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारी जो भूमि है ना, मुंह बोली ओरण भूमि, उसको सरकार ने कंपनियों को गलत तरीके से अलॉटमेंट करके और अपने पक्ष में ले लिया। अब हम यही चाहते हैं कि उस भूमि को निरस्त किया जाए और हमारी ओरण भूमि में उस राजस्व रिकॉर्ड में उसे दर्ज की जाए। यही राजस्व रिकॉर्ड में कुछ भूमि दर्ज है, उस भूमि को भी अलॉट किया गया, ऐसी भी बात सामने आई है। आप लोग भी जो है पैदल चलकर गए थे।
हाँ, हम भी पैदल चल के गई थी। तो हमारी ये भूमि आप जल्दी से जल्दी हमें वापस कर दीजिए, हमारी यही विनती है। नहीं अब की बार हमने एक ही सड़क कवर की थी, अब की बार हम पूरा जैसलमेर कवर कर सकते हैं। अब की बार जनता हमारी कम गई है और अब की बार इससे भी बहुत बढ़कर जाएगी। फिर हम हड़ताल मचाएँगे, पूरा जैसलमेर कवर कर देंगे। अब मैं प्यार से कह रही हूँ कि हमारी ये फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद हो जाए, नहीं तो फिर नहीं बनेगी हमारी। क्या कुछ मांग है? ओरण को किस तरह देवी की तरह पूजते हैं? कितना जो है लगाव है ओरण से? हमारे पारेवर के जस्ट नजदीक पास ही एक गलत तरीके से कंपनी को अलॉटमेंट किया गया है। इस कंपनी को अलॉटमेंट निरस्त करके इस जगह हमारी ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए। इस कंपनी से हमारे गांव पर बहुत ही दुष्प्रभाव है। पशुओं पर हमारा गांव ग्रामवासी सभी पशुओं और कृषि पर ही निर्भर है। इस कंपनी की वजह से हमारे गांव में न ही पशु चारण है हो सकता है, नहीं गोचारा, नहीं कृषि। इस कंपनी से जो रेत धूल उड़ती है वो घास पर पड़ती है, वह घास पशु भी नहीं खा सकते हैं। वह घास फसलों पर उड़ती है, उससे किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो हमारा बस यही मुख्य उद्देश्य है कि इस कंपनी को निरसित करवाया जाए और हमारी ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए। पूरी जानकारी लेने के दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जो था आईनाथ माता का ओरण। जब हमारी टीम ने इस बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक माता का मंदिर है जिनके नाम से इस गांव के ओरण की पहचान है और ओरण की पूरी जमीन को लोग माता का आंचल मानते हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम जा पहुंची आईनाथ माता के मंदिर। यहाँ हमारी मुलाकात कुछ बुजुर्गों से हुई। जब हमने इन लोगों से ओरण के मुद्दे पर बात की तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और भावुक होकर उन्होंने कहा कि साहब ये ओरण हमारी माँ जैसी है। आपको बता दें कि लोक जीवन में प्रचलित मान्यताओं में इन ओरणों में पेड़ काटने और खेती करने पर प्रतिबंध रहा है। ओरण वो लघु वन क्षेत्र है जिसे सैकड़ों वर्षों से पूर्वजों ने संयोज और संरक्षित कर रखा है और इसे संरक्षित रखने के लिए इसे देवी देवताओं के नाम से जोड़ दिया गया। यहाँ पर एक डाल तो क्या पत्ता भी तोड़ना पाप माना जाता है और कहते हैं कि अगर भूलवश कोई डाली ये पत्ता टूट जाता था तो उसे जो है वो मंदिर में आकर चांदी के पेड़ और पौधे जो है वो भगवान को अर्पित करने पड़ते थे। उसी के साथ ही ये इकोनॉमिकल रूप से भी काफी जो है वो फायदेमंद बताया जाता है। मैं इस वक्त पारेवर गांव के आईनाथ मंदिर में हूं जहां माता के नाम से ओरण को दर्ज किया गया और इस ओरण को संरक्षित रखा गया। क्या कुछ मामला है जिसको लेकर ये जद्दोजहद जारी है? हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है इसके बारे में बताएं। ऐसा है, ये जो हमारा ओरण है ये जन जन का आस्था का केंद्र है और खास करके यहाँ जो बेरियां हैं, बोरडी है, इसको तो हम घाव भी हम नहीं डालते हैं। हमारे जितने भी खेत खलियान हैं उनके आगे इन्होंने पूरे खड्डे वगैरह खोद दिए, तो कैशमेंट एरिया पूरा कवर हो गया। तो पानी अगर चलता है तो उन खड्डा में आ जाता है, पूरा खड़ीन में नहीं जाता है। ओरण की क्या महत्ता है? किस तरह जो है उसे पूजा जाता है? देवी का रूप माना जाता है। ऐसा है, ये ओरण का तो ऐसा है कि ओरण हम इसको देवी को ही मानते हैं। मतलब आईनाथ जी ओरण की ही आईनाथ जी है। ये बेरी है उसको हम आईनाथ जी के रूप में ही मानते हैं। और अगर कोई बेरी को अगर हटाना पड़ता है ना तो उसकी हम पूरी पूजा वगैरह करके उसके बाद में एक दूसरी जगह से हटाते हैं। और इसकी हमारे जन जन में बड़ी आस्था है इसकी बेरी की, बोरडी की। एक तलड़ी बढ़ता जाना वो सौंदर्य का इधर आईनार ला चढ़ता नहीं। और हमें तो मैं वो खाने पे काटे ही गया, वो मैं काटे थे काट रहे हैं जो मैं महाना में वो जोर है को नहीं मैं आईनार के अरदास कराई है। ये मांगड़ी इतना है। इनकी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और इनकी आंखें देखिए। जब ये बात कर रहे हैं अपनी ओरण की तो आंखों के जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है इस ओरण को लंबे वक्त तक संरक्षित रखा है। ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने बचपन से इसे देवी की तरह पूजा। कितना खास है ये ओरण, किस तरह जो है लोगों के दिलों में इसके प्रति भाव है। ओरण हमारे माँ समान है। माँ पे चाहती है तो कितना दर्द होता, ऐसे ही मैं इसी ओरण के लिए दर्द हो रहा। ये काटे हमें बड़ा दर्द हो रहा।
हमें ये देखे हम कटने नहीं दे पक्षपात है, हम आपसे यही निवेदन करते हैं, प्रशासन से यही करते हैं और माँ मोती वाली इसने भी से यही नफरत करते हैं कि हमारी और कहीं काम से बची रहे। क्या इसी माथे हम पूरा गाँव जो को पलते हैं, भेड़ बकरी चलती है, ऊँट चलते हैं, गाय चलती है और में, इसलिए तो हमारा गुजारा है जो कुछ भी और नहीं। नौकरी पेशो है नहीं, गांव सड़क से दूर है, पढ़ाई की नहीं, कोई लड़का जो फौज में गया देश सवाल लिए, बाकी सब अनपढ़ आदमी, अरे ये और माथे हमारा गुजरा है। रेगिस्तानी इलाकों में पर्यावरण को बैलेंस करने का एकमात्र स्रोत ओरण ही है। आसपास रहने वाले पशु और मवेशी इन्हीं ओरणों में चरने जाते हैं और साथ ही आपको बता दें कि इसकी वजह से उनका मिल्क प्रोडक्शन बेहतर होता है। ये भी कहा जा सकता है कि ओरण इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिकल रूप से भी प्रभाव डालती है। जब हमारी टीम ओरण में पहुंची तो चारों तरफ मरुस्थलीय पेड़ पौधों का समंदर नजर आया। साथ ही हमें यहाँ मवेशियों के साथ नजर आए कुछ ग्रामीण। हमारी टीम ने उनसे बात करते हुए ओरण के महत्व के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। पारेवर की अयनाथ जी ओरण में, अयनाथ जी को देवी का रूप माना जाता है और इस ओरण को जो है वो देवी माँ का आंचल। यहाँ उनके कई पशु जो है वो चरने आते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे तो कुछ ग्रामीण जो है वो पशु चरवाने के लिए यहाँ लाए थे। इसे ये अपनी ठेठ भाषा में छांग कहते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए लाया जाता है और ये बड़ा लघु वन क्षेत्र है जिसे ओरण के रूप में या इनकी भाषा में कहें तो ओण के रूप में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर ओरण की क्या मान्यता है, किस तरह ये बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? बहुत पुराने में लोगों ने भी ये ओरण रखी है और आज भी इस ओरण में हम पशु पक्षी सब यही है। हमारे पशु है ये सब ये ओरण में ही चरते हैं। हरण है, घोड़ौना है, मोर है, ये सब ये ओरण में ना चरे। कौन कौन देखा जाए किस तरह जो है वो इसे मान्यता है, देवी की तरह मानते हैं इसको? इसको आईनाथ जी देवी की तरफ से मानते हैं। और अगर एक भूल से भी कोई लकड़ी काट गिर जाती है ने, हाथ से काट देते हैं तो उसको हम आईनाथ जी के यहाँ उस चांदी की बना के उसको रखते हैं। देखिए बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं इसको लेकर है। कुछ और ग्रामीण है उनसे बात करते हैं। किस तरह से जो है इस ओरण को, जैसे आप ओण कहते हैं, उसे बचाते हैं, क्या कुछ है, इसका मतलब क्या है ओण का मतलब? मतलब उसका ये है कि आईनाथ जी की ओरण है, देवी भी साथ में है, तो ये ओरण आज की कोनी पीढ़ियों की है, पीढ़ियों की ओरण है। ये में गाय है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है, खरगोश है, हरण है, सब चीजें ये में चरते हैं, पीते हैं, शाम में बैठते हैं। तो यहाँ है हमेशा होगी ये कंपनियां उनके तरफ से सारी डाउन हो जाओ। कहते हैं कि जो यहाँ का राजस्थानी जो खाना है, यहाँ की जो मेवा जिसे कहते हैं, जिससे सब्जी बनती है, वो यहाँ पर गिरती है। जैसे क्या कुछ कहते हैं, कैर गुमटी है, क्या कुछ होता है? गमटी है, कि कुंबट है, जाल है, बोरड़ी है, बोर है, उठाकर जानवर खाते हैं तो वही भी पड़ते हैं, भेड़ बकरी वो सब है नहीं, हमें वो तो काटते जाओ, मशीना गिरते जाओ। ओरणों को बचाने के लिए काम कर रही टीम ओरण के सुमेर सिंह से भी हमने बात की। सुमेर सिंह ओरण मामले के एक्सपर्ट हैं। हमारी टीम ने सुमेर सिंह से विस्तार में बात करते हुए ओरण के महत्व, इसकी उपयोगिता और पारेवर के ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। सुमेर सिंह सावता एक वो चेहरा है जो अब पूरे देश भर में अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है। क्या कुछ पूरा जो है वो मामला है और उनका लगातार कई विवाद होते हैं और कई संघर्षरत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी, जय ओरण से हमारी जो ओरण रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी थी, जो पूरे जैसलमेर और आसपास के पूरे जिलों और राजस्थान और पूरे भारत में भी ये जंग है कि हमारी ओरणें रिकॉर्ड में दर्ज हो। बात करें दर्ज ओरणों की, तो रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद जो है वो अलॉटमेंट्स हुए, इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। ये क्या मामला है? लोगों की आजीविका से भी जुड़ा है और पर्यावरण से भी? जी बिल्कुल, इसमें आजीविका का, जैसे हमारा पशुधन इसके ऊपर निर्भर है और इसमें जो फल है, सूखी सब्जियां हैं, गूंद है, ये सब चीजें जो जब ओरणों से प्राप्त होती है तो हमारा आजीवन
इसी के ऊपर निर्भर है। इससे क्या नहीं मिलता, हमें सब कुछ मिलता है। कहते हैं कि यहाँ जो पशुधन होते हैं उनकी नस्ल बेहतर होती है, उसका क्या रीजन है और नस्ल बेहतर होने के बाद वो किस तरह कारगर साबित होते हैं मिल्क प्रोडक्ट के रूप में? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि यहाँ सेमन, धामण, जिसे गोल्डन घास कहा जाता है, इन ओरणों के अंदर है। और इस उन ओरणों का जो घी है, और चाहे जो यहाँ का ग्रास पूरा घास है, वो घास एकदम बहुत ही एक जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो इस ओरणों के अंदर है। इस कारण से नस्ल और सब चीजें प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा होता है। इसमें क्या है कि वो जैसे हमारे आस्था से जुड़ा हुआ जो बोरडी का पेड़ है या कुम्मट का पेड़ है, उसको अगर गलती से कोई बच्चा काट ले, अगर टहनी तक भी काट ले, तो उस टहनी को हम चांदी के रूप में माँ भगवती के जाकर उसके आगे चढ़ाते हैं। क्या रीजन है, किस तरह जो है वो माँ का आंचल जो है, कुछ लोगों ने तो आंसू तक बहा दिए और वो लोग काफी भावुक थे। क्यों, ये क्या कारण है? क्योंकि जंगल तो कई जगहों पर है, कई जगहों पेड़ पौधे कटने को लेकर पर्यावरण प्रेमी हमेशा नाराज रहता है, लेकिन ये भावनाओं से किस तरह जुड़ा है? जी, यहाँ का हमारा जीवन इस बोरडियों के अंदर, इस जो यहाँ का जो तालाब है, इसमें इन हमारे बुजुर्गों ने जीवन दिया है। एक पत्ता तक इसको काटने के लिए वो अगर हाथ से कट जाता तो ये दुख दर्द महसूस करते थे। आज उनके सामने जब कोई संकट आता है तो पीड़ा तो होती है। घर परिवार में कोई अगर दुखी होता है तो क्या पीड़ा नहीं होती। ये जंगल हमारे पूर्वजों ने माँ भगवती के आंचल में संजो के रखा था, इसलिए अभी पीड़ा पीड़ा हो रही है। अगर कोई इसके ऊपर जैसे कंपनी का अगर कोई अलॉटमेंट हो जाए तो हमें दर्द होता है कि हमारी जो जमीन, हमारा खून पसीना इस माँ भगवती के आंचल में, ओरणों में, और ये सच में जहाँ जो मौके पे ओरण है, आज नहीं सदियों से ओरण आई, सभी प्रशासन सरकार सबको मालूम है वह मौके पे ओरण है, लेकिन उसको अलॉटमेंट करके ओरण आज दिन तक कभी भी अलॉट स्थानांतरित नहीं होती थी, लेकिन सरकार ने कुछ यहाँ जानबूझ करके किया है। देखिए, ओरन के एक्सपर्ट के रूप में हमने सुमेर सिंह से भी बात की। उनका कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जो ओरनें थी उनमें से कुछ हिस्सों को अलॉट किया गया है। ये आरोप जो है वो लगातार लगाया जा रहा था और सुमेर का ये भी कहना है कि ये केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों के आजीविका का भी बड़ा साधन है। यहाँ उनके जो पशुधन है वो चरते हैं, उनकी नस्ल इस ओरन में चरने के बाद बेहतर होती है और जब नस्ल में सुधार होता है तो जो उनके प्रोडक्ट है वो बेहतर बनते हैं। घी हो या फिर मिल्क से बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स हो, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स जो है वो मार्केट में बिकती है और इससे जो है इन ग्रामीणों का रोजगार चलता है। और जैसे ये माँ की तरफ पूछते हैं उससे जो है ये काफी जुड़ाव रखते हैं और मान्यता है कि अगर कोई टहनी या पेड़ कट जाए तो यहाँ चांदी के जो है वो धातु के रूप में उन्हें वापस जो है अर्पित किया जाता है। कई भावनात्मक लोग से रूप जुड़े हैं। ये केवल इकोनॉमिकली नहीं और एनवायरमेंट ही नहीं, साथ ही साथ भावना से जुड़ा भी बड़ा मुद्दा है। अब देखने की बात तो ये है कि इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कहते हैं। इस पूरे मामले पर हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने एक्ट में ओरण शब्द पर टिप्पणी नहीं होने की बात कही, तो कुछ ने कहा कि इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, तो किसी ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। फिर हमने ओरण के मुद्दों पर काम कर रहे एडवोकेट मोती सिंह राजपुरोहित से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस तरह ओरण की जमीन अलॉट करना या शिफ्ट करना सरासर गलत है। ऐसे वन क्षेत्रों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में भी बात की है। साथ ही उनका कहना है कि इस मामले पर अब कोर्ट में बात होगी। पारेवर के ग्रामीणों का आरोप है कि ओरण की जमीन को नाजायज तरीके से कंपनियों को अलॉट किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन कैमरे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। कुछ का कहना है कि एक्ट में ओरन वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है, तो वहीं कुछ का इसे सही ठहराया गया, तो कुछ ने चुप्पी साधे रखी। जिसके बाद हमने बात की ओरन के मुद्दों पर काम कर रहे एडवोकेट मोती सिंह राजपुरोहित से। उनका कहना है कि इस तरह से राजस्व में दर्ज ओरन की भूमि को किसी कंपनी को अलॉट नहीं किया जा सकता और इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर पहले भी मार्गदर्शन किया गया है, लेकिन लगातार जो है वो इस रेगिस्तान में लघु वन क्षेत्रों को कंपनियों को अलॉट करना कहीं ना कहीं गलत है। अब देखने की बात तो ये होगी कि इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।
श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।